हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ी मुश्किलों से वीडियो बना रही हूँ मैं। ये तुमने देखा होगा, मैं बहुत टाइम से नहीं डाल रही क्योंकि जब से मैंने 6th हाउस की वीडियो बनाई है भाई, मैं बीमार हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। सारे रोग ऋण और शत्रु मेरी ज़िंदगी में ही आ गए थे। तो आज भी वीडियो आई डोंट थिंक मैं पूरी 12 के 12 हाउसेस बना पाऊँगी। आई विल मेक 7 आई थिंक, और 7 सेकेंड पार्ट में कर दूँगी क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, वॉजंट ओके। उसके बाद मैंने ट्रिप ली और मतलब 2-3 ट्रिप्स ली कंटिन्यूसली दोस्तों वगैरह के साथ। तो मेरी आवाज़ चली गई और मुझे ज़ुकाम हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया भाई। फ्लाइट में मेरे कान के अंदर पानी भर गया, सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता था। बट एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अगर 6th हाउस की वीडियो बनाने से मेरी ज़िंदगी में बीमारियाँ और शत्रु आए थे, तो आई होप 7th हाउस की वीडियो बनाने से मेरी ज़िंदगी में पति आ जाए। Who knows? मार का अगर भी होता है मैं मर ना जाऊँ। बट एनी हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दिस वीडियो इज अबाउट द 7th हाउस। 7वां घर क्या होता है, 7वें घर का लॉर्ड अलग अलग घर में होता है तो क्या रिजल्ट होते हैं, डिलेड मैरिज कौन से हाउस में होती है, अर्ली मैरिज कौन से हाउस में होती है, फॉरेन स्पाउस कौन से हाउस में मिलते हैं, शादी के बाद लोकेशन कहाँ पे चेंज होती है, सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड होगा। सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड। और अगर मैं ये 2 पार्ट्स में बनाती हूँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसमें जितने हाउसेस कवर कर सकूँ उतने करूँ। बट इन केस मैं इस वीडियो में 12 के 12 हाउसेस ना कवर कर पाऊँ क्योंकि मैं गला दर्द होता है अगर मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर मैं सेकेंड पार्ट में बना दूँगी। बट लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या तुम लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो उस बारिश और धूप के ऑन ऑफ से? और क्या तुम्हारे बाल भी इसकी वजह से ड्राई, डैमेज और फ्रीजी हो रहे हैं? और क्या तुम लोग भी विश कर रहे हो कि काश एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे तुम्हारे बाल स्मूथ, शाइनी और फ्रिज फ्री रहते ऑल द टाइम, एवरी डे विद एवरी वॉश? Then let me help you out. Today I have with me BBlunt's Intense Moisture Range, जिसमें ना सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर है बट एक इंटेंस मॉइस्चर फ्रीज फ्री सीरम भी है। अब ये प्रोडक्ट्स एनरिच्ड हैं जोजोबा ऑयल से, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं एंड इट एक्ट्स एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर, कीप्स आवर हेयर सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी. Also some vitamin E which moisturizes a dry and flaky scalp. Now let me tell you how this works. तो सबसे पहले हम इंटेंस मॉइस्चर का शैम्पू लगाएंगे, थॉरली बालों में इसको मसाज करेंगे एंड देन वी विल वॉश इट ऑफ. देन वील अप्लाई द इंटेंस मॉइस्चर कंडीशनर और इसे 5 मिनट के लिए अपने बालों में छोड़ देंगे. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, उसके बाद लगाएंगे ये इंटेंस मॉइस्चर सीरम. अब तुम लोगों को डिफरेंस दिखाने के लिए मैं एक बिफोर और आफ्टर दिखा देती हूँ. आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. After all, your hair are extension of you, your personality. So why shouldn't they be as remarkable as you? So go shop. Be Blunt Intense Moisture Rain. Use coupon code YASHU2024 to get a 20% off on BBlunt.com. These products are also available on Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple. So what are you waiting for? Go shop. तो गाइस, हम कह रहे थे कि 7th हाउस, फर्स्ट हाउस से ऑपोजिट होता है 7th हाउस. तो फर्स्ट हाउस यानी सेल्फ को कंप्लीट करता है 7th हाउस. तो इट इज़ द हाउस ऑफ पार्टनरशिप्स. बिजनेस हो या डोमेस्टिक हो, यानी शादी ब्याह हो या बिजनेस की पार्टनरशिप्स हो, वो सब कुछ 7th हाउस से देखते हैं. ऑल्सो 7th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है, सन डेबिलिटेटेड होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमें रिलेशनशिप को चलाना होता है तो हमें ईगो का त्याग करना होता है और हमें सामने वाले का कि झुकना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है. और हमने देखा कि जो भी हमारे लिए काम करते हैं, जो भी हमसे छोटे होते हैं, अपनी ईगो नहीं दिखाते हमारे, वो सब सैटर्न होते हैं. और सैटर्न में डिसिप्लिन होता है, सैटर्न में वैल्यूज़ होती है. इसलिए सैटर्न अगर किसी के 7th हाउस में, वो एक्सॉल्टेड माना जाता है, वो पार्टनरशिप्स में डटे रहते हैं, वो अपनी ईगो साइड करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है. ऑल्सो अगर वहाँ पे सन होता है तो उसको डेबिलिटेटेड माना जाता है क्योंकि सन में ईगो है, सन राजा है, सन हर चीज़ अपने आप से करना चाहता है, तो वो कोशिश करता है सामने वाला झुके, जिसकी वजह से वहाँ पे सन डेबिलिटेट हो जाता है. ऑल्सो अगर यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड अपने घर में बैठा हो तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसमेंट हो जाती है क्योंकि वो वहाँ से फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता है. तो या तो बहुत ही ऑब्सेसिव रिलेशन देगा या बहुत ही ऑन ऑफ देगा या डिलेड मैरिज भी देते हैं. लोग जनरली कहते हैं कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है. हम उसकी केसेस भी देखेंगे आगे. बट टू स्टार्ट विद, 7th हाउस इज एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स. ऑल्सो इट इज़ हाउ अदर पीपल लुक एट यू, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हो, तो 7th हाउस जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है वो बाकी के सब लोग हैं. और जब वो दृष्ट करता है तो इट्स लाइक बाकी के लोग आपको कैसा देखते हैं. ऑल्सो 7th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, आप देखोगे कि लोग आपको उस तरीके से देखते हैं और जो स्पाउस आपको मिलेगा वो उसी नेचर का मिलेगा. सो बेसिकली हाउ पीपल लुक एट यू और जो भी आपके स्पाउस के नेचर होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे. तो इन केस आप बहुत गरीब हो बट लोगों को लगता है कि आप बहुत अमीर हो और आपके पास बहुत लग्जरीज है, तो इवेंचुअली दैट इज अ मैनिफेस्टेशन जो लोग आपके लिए कर रहे हैं. और आपको जो स्पाउस मिलेगा वो अमीर मिलेगा. सन है तो स्टेटस लेके आएगा बट मैरिज डिले करेगा. सैटर्न है तो थोड़ी कोल्ड हार्टेडनेस होगी. राहु केतु है तो काफ़ी ट्रिकी एक्सेस है,
मैं जनरली ये मानती हूँ कि जो फर्स्ट 7 एक्सेस है वो खाली रहनी चाहिए, ना आपके असेंडेंट में कोई प्लैनेट होना चाहिए, ना आपके 7th हाउस में कोई होना चाहिए, ना 4th हाउस में कोई होना चाहिए। ये तीनों हाउसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो लोग कहते हैं 6, 8, 12 में प्लैनेट होते हैं तो बहुत ख़राब होते हैं। मैं कहती हूँ 1, 4, 7 में प्लैनेट होते हैं तो और भी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि इट इज़ द क्वाड्रेंट, इट इज़ फॉर्मिंग यू। तो वहाँ पे प्लैनेट्स बहुत सेंसिटिविटी क्रिएट कर देते हैं। तो इट्स बेटर टू हैव 1, 4, 7 ब्लैंक। कोई भी प्लैनेट्स ना हो तो बहुत अच्छा चार्ट है। 1, 4, 7 में कोई भी प्लैनेट्स ना हो, राहु केतु के एक्सेस ना हो, इट्स अ ब्रिलियंट चार्ट। बट देन ऑफकोर्स उन लोगों की लाइफ इतनी सिंपल और इतनी फ्लुएंट होती है कि वो लाइफ में नाम नहीं कमा पाते। जनरली जिसने नाम कमाया उसका 1, 4, 7 हाउस और राहु केतु के एक्सेस 1, 7 में, 4, 10 में ये होती ही है। तो जब तक आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए बोलते हैं कि ये एक्सेसेस बहुत अच्छी हैं, बट अगर आप सिंपल, कंफर्टेबल, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो तो ये हाउसेस खाली चाहिए। हाँ, अगर आपको लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ उखाड़ना है, तो भर दो इन घरों को, नॉट एन इशू। अच्छा, एक और रूल है छोटू सा कि आप अपने स्पाउस को कहाँ मिलोगे और किन सर्कमस्टांसिस में मिलोगे, वो डिफाइन होता है कि आपका लॉर्ड कहाँ बैठा है, वहाँ से 7 हाउसेज आगे कौन सा साइन है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपका 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही है तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि फिर यहाँ से 7 हाउसेज आगे अगेन आपका असेंडेंट आ जाता है, विच मीन्स आप ही को जाके ढूंढना पड़ेगा हर जगह, और आपको इजीली नहीं मिलेगा। या तो आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे जिसमें आप सोचते 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 शादी डिले कर दोगे, या फिर आपको हमेशा जाके खुद से ढूंढना पड़ेगा हमेशा, और आपके पास कोई भी खुद अप्रोच करने नहीं आएगा, विच ऑलवेज मीन्स दैट यू आर द वन दैट्स गोना इनिशिएट एंड पुट एफर्ट्स। तो वो चीज़ें बाद में जाके बैकफायर करती हैं। बट इन केस आपका असेंडेंट में तो ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर स्पाउस आपको खुद आके अप्रोच करेगा। अगर किसी का सपोज 11th हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड, तो वहाँ से 5th हाउस बनता है, विच मीन्स आपको जहाँ पे भी स्पाउस मिलेगा वो जगह बहुत क्राउडेड होगी। मेट्रो स्टेशन, कॉन्सर्ट्स, जहाँ पे बहुत भीड़ होगी लेकिन आपको एक इंसान अलग से दिखेगा, दैट्स योर स्पाउस। तो ऐसे फिगर आउट करते हैं कि डायरेक्शन कहाँ से आ रही है आपके स्पाउस की। इसमें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ्स भी देख सकते हैं। ईस्ट से आ रहा है तो सन अच्छा होगा, वेस्ट से आ रहा है तो वीनस अच्छा होगा, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है तो जुपिटर केतु अच्छे होंगे। तो डायरेक्शनली भी देख सकते हैं, वो अलग डिस्कशन है। बट एक रिलेशनशिप को या एक शादी को सस्टेन करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से ज़्यादा कहाँ मिलोगे, कैसा होगा, किससे मिलोगे, वो है जुपिटर की दृष्टि। जुपिटर अगर अपनी 3rd, 5th या 7th दृष्टि से 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ भी बैठा है उसको देख रहा है, या 7th हाउस को देख रहा है, तो मतलब वो शादी में कुछ भी हो जाएगा ना, वो शादी टूटेगी नहीं। जुपिटर विल ऑलवेज ब्लेस एंड विल ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क। वो एक पायस एनर्जी डालेगा, एक अच्छी एनर्जी डालेगा। तुम शादी के बाद हो सकता है आउट ऑफ रिलीजन शादी कर लो, लोकेशन चेंज हो जाए, तुम दोनों अलग अलग रहते हो, फिर भी वो शादी जुड़ी रहेगी और उस पर जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और ये बुरा तब है जब आपका 7th लॉर्ड किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठा हो, या आपके 7th हाउस में कोई मैलेफिक कंजंक्शन बन रही हो, ये 7th हाउस जिस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है वो डेबिलिटेटेड हो, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखी है मैंने जो एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब ऑफकोर्स उसके लिए D9 चार्ट में घुसना, इनफैक्ट D60 चार्ट में आपके पास्ट कर्मास देखना, अगर राहु केतु एक्सेस किसी भी वे में आपके 7th लॉर्ड से कनेक्टेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक और चीज़ है, जब भी मैं 7th हाउस की बात करती हूँ वो चीज़ें ऐसे बीच बीच में याद आती रहती है, सो डोंट माइंड। बट मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है चार्ट्स में कि अगर आपके D1 का जो 7th हाउस है उसका जो भी साइन है वो D9 पे जहाँ भी प्लेस्ड है, वो बताता है कि शादी के बाद आपकी लाइफ का फोकस एरिया क्या होगा। अगर आपके D1 का सपोज 7th हाउस जो है वो आपके D9 में असेंडेंट में जाके बैठ गया, तो वो आपको अपने आप से ऑब्सेस करा देगा। 10th हाउस में बैठ गया तो काम से ऑब्सेस करा देगा। लाइक द D1 7th हाउस एनर्जी गोइंग टू द D9 चार्ट सेज अ लॉट अबाउट व्हाट विल बी द फोकस एरिया ऑफ योर लाइफ आफ्टर मैरिज, या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा अटेंशन डालोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 7th हाउस लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस। फाइनली इसके बाद में और किस चीज़ से अब इंटरप्ट नहीं करूँगी, सीधा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब मैं थक रही हूँ। मैं बस स्टार्ट करते ही थक रही हूँ भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैं लिपस्टिक भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, बस टिंट लगाया और थोड़ा सा मस्कारा लगाया और बस। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, एक रीज़न बताती हूँ कि राहु केतु एक्सिस 1st और 7th हाउस में अच्छे क्यों नहीं होते, क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं। जब 1st और 7th हाउस में किसी का शैडो पड़ता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि आपके ये 7th हाउस आपके स्पाउस की लाइफ में कोई है। अब जब तक वहाँ पे सन नहीं है तो वो शैडो ही रहेगी, क्योंकि उस पर लाइट नहीं पड़ रही। सो यू वोंट नो बट समबडी विल बी चीटिंग ऑन यू, क्योंकि वहाँ पे शैडो एलिमेंट यानी 3rd पर्सन प्रेजेंट है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता।
अब वहाँ पे सन का एस्पेक्ट पड़ जाए या जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ जाए, जो गुरु है, जो सत्य का मालिक है, या जो सन है जो लाइट डालता है, तो फिर तुम्हें चीटिंग पता लग जाएगी। बट जुपिटर है तो वो करेक्शन करवाता है, सन या मार्स है तो वो डिवोर्स करवाते हैं। बट दैट इज़ द कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से राहु और केतु फर्स्ट 7 एक्सिस पे अच्छे नहीं होते। सी केतु 7th एक्सिस पे है तो तुम भगवान के इतने पास हो कि तुम्हें इंटीमेसी इश्यूज होंगे, यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन बेड प्लेजर्स, यू वोंट फील कंफर्टेबल गेटिंग फिजिकल। कुछ लोगों को शादी के बाद अगर उनके नवमांश में केतु 7th हाउस में, तो उन्हें डिप्रेशन देगा, ओवर थिंकिंग देगा, या वो अपने स्पाउस के साथ फिजिकली कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। सो देर आर इंटीमेसी इश्यूज। एंड इफ देर इज राहु, दैट मीन्स के केतु फर्स्ट हाउस में, मतलब स्पाउस इंटीमेसी में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए जो उसका पार्टनर यानी जो आप हैं उसने बाहर जाके मुंह मारा। दैट इज राहु इन द 7th हाउस, विच इज़ वाई दिस एक्सिस इज लिटिल सेंसिटिव। बट इसके लिए बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, सिर्फ इसके बेसिस पे कंक्लूड नहीं कर सकते। बट दिस इज लाइक वन ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा था। सो फर्स्ट, वेन एवर योर 7th लॉर्ड सिट्स इन योर असेंडेंट, तो तुम्हें बहुत चॉइसेस देगा लाइफ में, लड़कों की, लड़कियों की। बहुत सारे लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारी पार्टनरशिप्स तुम्हारे सेल्फ में आ गई है। यहाँ से 7 प्लेसेस आगे देखो तो अगेन 7th हाउस बनता है, मतलब पार्टनरशिप्स तुम्हें खुद अप्रोच कर रही है। तो ये चीज़ तुम्हें लग रहा होगी कि बहुत अच्छी है क्योंकि लोग तुम्हें अप्रोच कर रहे हैं, बट ये चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि जब तुम्हें एक्चुअली चूज़ करना होगा तो इतने सारे ऑप्शन देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम लोगों के बीच में कंपेयर करोगे। हो सकता है तुम्हारे रिलेशनशिप्स बहुत सारे रहे हो, देयर इज अ लॉट ऑफ पास्ट बर्डन, पास्ट ट्रॉमा जो तुम्हें अपने लाइक फाइनल रिलेशनशिप में कैरी करना पड़ेगा। इनके लिए मूव ऑन करना बहुत हार्ड होता है। मून की एस्पेक्ट पड़ गई तो और ज़्यादा हार्ड हो गया, और ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो गए। जुपिटर या वीनस की एस्पेक्ट पड़ रही है तो, या जुपिटर या वीनस असेंडेंट में बैठे 7th हाउस का लॉर्ड हो गए, तो ये लोग शादी के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, शादी से पहले इतने स्पिरिचुअल नहीं होते। बट द वन बैड थिंग अबाउट दिस हाउस इज कि बहुत बार इन लोगों को अपने दोस्तों की या अपने रिलेटिव्स में कोई पसंद आने लग, दोस्तों की बीवी या रिलेटिव्स में कोई पसंद आने लग जाता है। लाइक लॉफुली करेक्ट रिलेशनशिप्स जो नहीं होते यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली अगर राहु की दृष्टि पड़ गई या सन का एस्पेक्ट आ गया, मार्स का एस्पेक्ट आ गया, तो और नेगेटिव वे में आ गया, उसकी डिग्निटी खराब हो गई, तो ये थोड़ा मिस्टीवियस रिलेशनशिप्स दे देते हैं, फ्लर्ट करने की आदत बहुत ज़्यादा दे देते हैं। बट ऐसे बंदे की शादी जहाँ पे भी होती है वो स्टेटस में इनसे बेटर होते हैं, लग्जरीज में इनसे बेटर होते हैं, घर इनसे ज़्यादा बड़ा होता है, पर ये लोग दुनिया के लिए जीते हैं बिकॉज 7th हाउस जो दूसरे लोगों का है वो आपको देख रहा है और आपकी पर्सनालिटी की हाउस को देख रहे हैं। तो ये लोग हर चीज़ बहुत कॉशियसली करेंगे, हर चीज़ ये सोच के नहीं करेंगे कि मुझे करना है, वो ये सोच के करेंगे कि दुनिया अगर मैं करूँगा ये तो मुझे कैसे परसीव करेगी। सो एवरीथिंग अबाउट देयर पर्सनैलिटी इज अबाउट हाउ द अदर पीपल लुक एट देम या हाउ देयर स्पाउस लुक्स एट देम। तो इनकी पर्सनैलिटी या तो पूरी दुनिया इन्हें कैसे देखती है उस पर बेस्ड होती है, या शादी के बाद इनका स्पाउस कैसी इंसान चाहता है उस पर बेस्ड होता है। जैसे बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे चिकन खाते हैं, पर जब वो किसी से मिलते हैं और वो चिकन नहीं खा रहा होता तो उसके आगे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हाँ हम भी चिकन नहीं खाते। वो बोले मुझे डांस पसंद है तो बोले हाँ हमें भी डांस बहुत पसंद है, वो बोले मुझे इस टाइप की मूवीज पसंद है, ये हीरोइन या ये हीरो पसंद है, तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, बोले हाँ हमको भी यही पसंद है, जस्ट ताकि वो इंसान इनको लाइक करे। बट वो इनकी रियल पर्सनैलिटी नहीं होती, और फेक पर्सनैलिटी ना थोड़े टाइम तक ही रहती है, उसके बाद तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। उस वजह से इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रिटेंड कर लेते हैं कि जैसा तुम्हें चाहिए हम वैसे ही हैं, बट इवेंचुअली वो नहीं होते और फिर वो लेट पता चलती हैं चीज़ें, तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन आती हैं। बट ऐसे लोगों के इन लॉज और घर वाले काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, लव मैरिज का योग है, लव मैरिज होना बहुत नॉर्मल है ऐसे केसेस में। बट जो भी सीन है, शादी अगर डिले भी हो जाए, ठीक है सैटर्न सन एस्पेक्ट करेगा तो डिले भी हो जाएगी, बट अगर शादी डिलेड भी है, जल्दी भी है, शादी में ना दिमाग बहुत ख़राब हुआ है ऐसे लोगों का, और इनका स्पाउस इनको बहुत डोमिनेट करेगा। अगर स्पाउस ने बोला कि दहेज जाएगा तो उस घर से दहेज जाएगा, ठीक है, वो भी एस्पेक्ट से पता लगता है। बट हर चीज़ ना इनकी लाइफ में इनके स्पाउस के मुताबिक होती है, बिकॉज दे जस्ट वांट देयर स्पाउस टू बी ऑब्सेस्ड विद देम, टू लाइक देम। तो ये दूसरों की लाइकिंग में आने के लिए बहुत कुछ वो कर जाते हैं जो ये रियलिटी में नहीं होते, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और सेकेंडली इनका स्पाउस बहुत पॉजेसिव और बहुत डोमिनेट, इनमें सिर में घुसा रहता है इनका स्पाउस इनके 24 घंटे। एक तो इनके दिमाग में रिलेशनशिप के ख्याल आते रहते हैं, तो इनको कोई भी प्यार करेगा ना फट से उसमें फंस जाएंगे, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड अ रिलेशनशिप। जो पर्सनैलिटी का घर है वहीं पे रिलेशनशिप्स आके बैठे हुए हैं। सो योर होल पर्सनैलिटी इज अबाउट डेटिंग, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट लव। तो जैसे इनको कोई मिलता है फट से फंस जाते हैं वहाँ पे, और लेटर रियलाइज करते हैं कि ये बंदा टॉक्सिक है, पॉजेसिव है,
हम पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू डोमिनेट, ट्राइंग टू काबू में रखने की कोशिश करता है इनका स्पाउस इनको. सो दैट इज़ व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द 7th हाउस लॉर्ड इन द असेंडेंट. बट कुछ चीज़ों में प्लेसमेंट अच्छी भी, अगर यहाँ पे बेनिफिक बैठे हैं तो बहुत चीज़ों में अच्छा भी. बट ऐसे लोगों को खांसी जल्दी पकड़ती है बहुत बार. अगर लियो का साइन है और यहाँ पे कोई भी ठंडा साइन आगे बैठे जो 7th हाउस का लॉर्ड है, तो खांसी जुकाम जल्दी देता है, सांस की बीमारियाँ जल्दी देता है. देखते हैं बुक इसके बारे में क्या कहती है. इन केस द 7th लॉर्ड हैपन्स टू फॉल इन द असेंडेंट, द नेटिव विल transverse other people's wife, be wicked, skillful but be devoid of fortune, and will be affected by windy diseases. In Pisces ascendant, the 7th lord will be Mercury, who will be in his sign of debilitation in the ascendant. Therefore, in the ascendant, the native will get malefic effects described in the shloka in greater amount. Like जो भी श्लोक में effects बताए थे वो और भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे Pisces ascendant में, क्योंकि Pisces ascendant में आके मर्करी डेबिलिटेट हो जाता है और 7th हाउस का लॉर्ड होता है. तो जैसे ही वो असेंडेंट में आएगा तो ये इफेक्ट्स और ज़्यादा वर्स हो जाएंगे. नाउ व्हेन द 7th लॉर्ड इज इन द सेकंड हाउस, वो अपने से 8 प्लेसेस आगे गया है. 8th इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव नंबर. 8 इज द हाउस ऑफ डेथ, 8 इज द हाउस ऑफ इन लॉज. तो लाइफ में जब भी 8वें घर के प्लैनेट के लॉर्ड 8वें घर के प्लैनेट के लॉर्ड की अंतरदशा प्रत्यंतरदशा आएगी तो इन लॉज की वजह से कलेश होगा. इन लॉज की वजह से रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी. इन लॉज की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की वजह से आपके स्पाउस को तंगी आएगी. लाइक कोई ना कोई कलेश जब भी आपका 7th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में, वो चलता रहेगा ससुराल की वजह से. इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियर फैमिलीज चूज़ करो, अपने ससुराल से दूर रहना चूज़ करो, जो कि एक्चुअली नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारे अगर हॉरोस्कोप में लिखा है वो भुगतना तो तुम भुगतोगे. बट एम्बुलेंस ट्राई करो कि तुम न्यूक्लियर फैमिलीज में जाओ या किसी ऐसी फैमिली में जाओ जो ओवरसीज रहती हो, बिकॉज 8 इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशनल. तो इससे अच्छा है कि घर में ही ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहे, पूरी फैमिली ही कहीं ट्रांसफॉर्म हो रखी हो, वो बहुत बेटर है. वैसे भी जब आप 12वें घर में चले जाते हो तो 9वां भाव आपका फर्स्ट हाउस बन जाता है और 12वां घर आपका चौथा घर बन जाता है, क्योंकि आपका घर बदल गया है. तो फिर प्लैनेटरी पोजिशन वैसे रिजल्ट नहीं देती जैसे हम अभी देख रहे हैं. फिर 7वें घर से दूसरा घर अष्टम स्थान नहीं बनेगा, तो थिंग्स कैन चेंज. बट अदरवाइज इन लॉस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. सेकेंडली, कुछ लोगों को तुमने देखा होगा वो शादी के बाद नॉनवेज छोड़ देते हैं, या कुछ लोगों को देखा होगा शादी के बाद पीना और दारू पीना सुट्टे फूकना शुरू कर देते हैं, उन्हें आज़ादी मिल जाती है. दिस इज 8th लॉर्ड का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट. अगर वहाँ पे कोई पायस प्लैनेट बैठा है, जुपिटर बैठा है, तो चिकन छुड़वा देगा. मेरा पति धार्मिक था, मैं धार्मिक हो गई, मैंने ये सारी तामसिक चीज़ें, अनियन जिंजर जो जैन होते हैं तो उनमें शादी हुई तो अनियन छोड़ दिया. ये सब तुम्हें 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस में मिलेगा. या अगर यहाँ पे राहु है, यहाँ पे सैटर्न है, तो वो शादी के बाद गालियाँ देनी सिखा देगा, शादी के बाद दारू पीनी सिखा देगा, शादी के बाद मांस खाना सिखा देगा. ये सब राहु करवाएगा. और अगर मंगल सेकंड हाउस में डेबिलिटेटेड है, मंगल खराब डिग्निटी में है, तो प्योर नॉन वेजिटेरियन बना देगा एक शुद्ध वेजिटेरियन को शादी के बाद. बिकॉज नरसिम्हा इज ऑल्सो अ मंगल का अवतार, बट दैट इज अ सर्टेन डिग्री एंड सर्टेन नक्षत्र ऑफ मंगल, वो चेक करना पड़ता है. बट हाँ, जिनके भी फूड में ट्रांसफॉर्मेशन आती है या फैमिली के कल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, फैमिली ने कुछ वैल्यूज दी होती है जो शादी के बाद बिल्कुल चेंज होती है, दैट इज 7th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस. क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली वैल्यूज, फूड. 8th हाउस वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल चेंज करवा रहा है. सो दैट इज हाउ द प्लेसमेंट्स वर्क. तो वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. ऑल्सो सेपरेशन का योग सेकेंड हाउस में जब 7th लॉर्ड होता है बनता है, डिवोर्स का बनता है. फैमिली देखिए, या तो 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में तो फैमिली टूटेगी और जॉइंट से न्यूक्लियर बनेगी, या लड़का लड़की का रिश्ता टूट जाएगा. लाइक वन ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द फैमिली हैज़ टू हैपन. इट विल आइदर हैपन इन द फैमिली अगर स्पाउस की कुंडली बेनिफिक है, या इट विल हैपन बिटवीन यू एंड द स्पाउस अगर स्पाउस की कुंडली बेनिफिक है. डिपेंड्स, हैव टू चेक अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट हाँ, सेकंड हाउस इज लिटिल ट्रिकी व्हेन इट कम्स टू सेपरेशन, डाइवोर्स, फैमिली इश्यूज. तो वो चेक करना है. नाउ लेट्स सी व्हाट द बुक सेज अबाउट इट. When the 7th lord is placed in the second house, the native will have many wives, will gain wealth through his wives, and will be of procrastinating nature. मैं एक लॉजिक देती हूँ छोटा सा. जितनी भी अमीर कंट्रियाँ होंगी जिनमें पैसा होगा, गोल्ड होगा, लग्जरी होगी, एक्सपेंसिव कंट्रीज होंगी, वहाँ पे एक एक लड़के की 3-3, 4-4 बीवियाँ होंगी. पूछो क्यों? बीवी वीनस, लक्ष्मी. एक घर में 3-3 लक्ष्मी है, पैसा कैसे नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रही हर इंसान अपने घर में 3 लक्ष्मियाँ ले आओ. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीनस भी होता है जब तुम लड़की को गाली देते हो, किसी बुरे नाम से बुलाते हो. लड़कियों को चलते फिरते उनके पता है मोटो वोटो को मन नहीं बोलना चाहिए.
जैसे सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान की 4 बीवियाँ होती हैं, वो उन चारों को सेम लेवल पे प्यार करता है, चारों को सेम लेवल पे तमीज़ देता है। हाँ, उसने बेवफाई करी, उसने 3 और लेके आया एक के अलावा, बट उसने उन तीनों को अच्छे से ट्रीट किया। वो अपनी ज़िंदगी में वीनस को पैम्पर कर रहा है। तो दैट्स द लॉजिक बिटवीन, लाइक पुरानी मुगल वगैरह सल्तनत में जब राजा की 30-30, 40-40 बीवियाँ होती थी, इट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ वेल्थ, ऑफ विनिंग। जब भी कोई राजा हार रहा होता था ना, उसकी एक नई राजकुमारी से शादी करा देते थे और फिर उसे वॉर पे भेजते थे। क्योंकि तुमने सुना होगा बहुत सारी रानियाँ शादी के अगले दिन विधवा हो गई, या राजा को शादी करा के अगले दिन वॉर पे जाना है। वाई वॉज दैट वॉज फॉर विक्ट्री। वो लड़की के स्टार्स देखते थे, जुपिटर अच्छा है, वीनस अच्छा है, डिग्निटी अच्छी है, लड़के से शादी करा दो, लड़के में जुपिटर वीनस की क्वालिटीज आ गई, ये जीत के आएगा, विजय प्राप्ति का गुण बन गए इसके, अब इसे वॉर पे भेज दो। सो टू विन अ वॉर दे गॉट मैरिड। और ऐसे एक इंसान की 30-30, 40-40 रानियाँ थी। अकबर की कितनी सारी थी ब्रो? हाउ मेनी बैटल्स डिड ही विन? प्लेंटी। कितना पैसा था उसके पास? प्लेंटी। तो वीनस से पैसा आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रीट वीनस। अगर तुम एक बीवी के आने पे दूसरी को थप्पड़ मार रहे हो, छित्तर मार रहे हो, गाली बक रहे हो, तो वो वीनस नहीं टिकेगा। क्योंकि ये भी लोग करते हैं। मैं उन स्टेट्स का नाम नहीं लूँगी, पर ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके अंदर एक ही लड़की 2-2, 3-3 शादियाँ करा देता है, और वो एक बीवी को मिसट्रीट करता है, या एक बीवी को बिना बताए दूसरी शादी कर देता है और उस बीवी की सहमति नहीं होती, और वो ट्रेड्स पॉवर्टी में चल रही है ब्रो। बट स्टेट्स लाइक सऊदी अरेबिया नो, जहाँ पे बीवी के कंसेंट के साथ दूसरी बीवी आ रही है, नहीं, ट्रीटिंग ऑल ऑफ देम इक्वली, दे आर फ्लरिशिंग, दे हैव मनी, दे हैव गॉट वेल्थ, they are Raja Maharaja of this era. So that's the logic behind Venus. That is how the 7th house plays. That is how important your wife is. तुम्हारी बीवी तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, वो पैसा लाई, उसे ट्रीट करो। अगर वो बहुत गरीब इंसान है, वो अपनी बीवी को अच्छे से ट्रीट करेगा, वो पैसा कैसे नहीं आएगा घर में। Now the 3rd house. If your 7th house lord is in your 3rd house, it is 9 places away from itself. But ये फिर भी अच्छा नहीं। Ask me why? Because it is a Jupiterian energy जो अपने से 3 घर आ गए, और Jupiter 3rd house में दिग्बल खो देता है, like it loses the directional strength. 3rd house not good for Jupiter. और यहाँ से अगर 9 घर आ गए तो इट्स ऑफ कोर्स नॉट गोना बी गुड। अब ये गुड क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, जैसे 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य, 8th हाउस आपका सब कॉन्शियस है, वैसे ही 3rd हाउस आपका कॉन्शियस है। 8th and 12th is your subconscious, like 12th is your dreamy subconscious, 8th is जो पिछले जन्म में थे, जो आपके अंदर अभी चल रहा है, केतु वाला subconscious, and 5th house is your पूर्व पुण्य, but 3rd house is your present conscious, ठीक है। तो इन लोगों की बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं। नाउ ऐड अ राहु केतु एक्सेस टू दैट फैंटेसी, क्योंकि 3rd और 9th राहु केतु की मेन एक्सेस है, लाइक जहाँ पे राहु केतु हम सबसे अच्छे मानते हैं। तो बेसिकली 3rd हाउस में कुछ क्वालिटीज़ राहु की हैं। अब राहु वो है जो पूरी दुनिया नहीं है, वो मैं हूँ, जो पूरी दुनिया को पसंद नहीं है, वो मैं करूँगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है, एक गुड काइंड ऑफ चेंज भी हो सकता है, एक वियर्ड काइंड ऑफ चेंज भी हो सकता है। जैसे शादी के बाद आप रिलीजन बदल सकते हो, या शादी के बाद आपका स्टेटस बिल्कुल बदल सकता है, या शादी के बाद आप जॉब से बिजनेस में आ सकते हो। डिपेंड्स ऑन द डिग्निटी ऑफ राहु। ये आपके स्टिल पॉजिटिव चेंजेस हैं, बट द नेगेटिव चेंजेस आर गेज के कॉम्बिनेशन, लेस्बियंस के कॉम्बिनेशन, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉम्बिनेशंस, ये सब 3rd हाउस से हैं। क्योंकि वो आपका कॉन्शियस ब्रेन है, सेकेंडली वो राहु रूल कर रहा है, यहाँ पे जुपिटर की कोई एनर्जी नहीं है। तो जब तक सन अच्छे बल में नहीं होगा, जब तक सन एस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा, जब तक सन कंजंक्शन में साथ नहीं होगा, बहुत बार प्रॉबेबल चांसेस बनेंगे कि यहाँ पे जो इंसान है उसे सेक्सुअलिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी, शादी से पहले या शादी के बाद, या ही मे बी अट्रैक्टेड टू द सेम जेंडर। ये चीज़ हम 8th हाउस से भी देखते हैं, पर ये चीज़ें हम 3rd हाउस से भी देखते हैं। 8th हाउस में हम इसकी एनर्जी को मार्स और केतु की मिक्स्ड एनर्जी से देखते हैं, और सीक्रेसी और जो चीज़ें हिडन है उसकी वजह से देखते हैं। बट 3rd हाउस में हम इसको इसलिए देखते हैं क्योंकि कॉन्शियसली इंसान दुनिया से अलग होना चाहता है। वो अलग होगा ऑलरेडी अंदर से, या वो अपने आप को अलग बनाना चाहेगा, वो डिग्निटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग यहाँ से बिजनेस कर लेंगे, उनके खानदान में जो कभी किसी ने नहीं किया होगा वो कर लेंगे। अरेंज मैरिज चल रही होगी, वो लव कर लेंगे, या लव चल रही होगी और वो अरेंज कर लेंगे। ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ 3rd हाउस है। बट पीपल दैट चेंज देयर जेंडर, दैट गो अगेंस्ट द सोसाइटी टू बी व्हाट दे वांट टू बी, इज ऑल्सो द 3rd हाउस। अब उसको सोसाइटी नेगेटिवली देख रही है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये नेगेटिव चेंज है, बट क्योंकि ये चेंज अभी माइनॉरिटी में इसे नेगेटिवली देखा जाता है। तो दैट इज लाइक, so people who don't know who they really want to be, whether they want to be with a man, a woman, whether they want to be with both, whether they want to be with bi, whether they have
fantasies about doing it with 3 people or 4 people or 5 people or 10 people, ये सब कुछ आपके 3rd house और आपके 8th house से, more with the 8th house, क्योंकि ये चीज़ आपकी hidden desires है. But conscious fantasies are also the 3rd house. Now let's see what the book says about it. The 7th lord, if situated in the 3rd house, the issue is that the natives are subjected to early deaths or failure. Sometimes a daughter is born and a son may also remain living, but with a great difficulty. The effect occurs with great cruelty in case of Taurus ascendant. The main reason for this is that the sickness of the spouse and the native himself, due to sexual perversity, etc., get his sexual capacity decayed. This effect is not found in case of Leo or Aquarius ascendant, because the ascendant, the 7th lord, will be exalted in the 3rd house. Okay, so it is more tricky in Taurus के केस में, क्योंकि Taurus के केस में कैंसेरियन बन जाता है आपके 3rd हाउस का रूलर, और आपके 7th हाउस में होता है स्कॉर्पियो की सीक्रेटिव एनर्जी. जब 3rd हाउस में आएगी तो आपके कॉन्शियस और आपकी फैंटेसीज को सीक्रेटली दबवा देगी, विच मीन्स यू विल गेट मैरिड in the traditional way, but your sexual preservation will be suppressed and your sexual capacity will be decayed. But Leos और Aquarius के केसेस में ये नहीं देखते, क्योंकि जो 7th हाउस का लॉर्ड होगा वो 3rd हाउस में आके एक्सॉल्ट हो जाएगा, so इफेक्ट्स ठीक हो जाएंगे. Now when your 7th house lord is in the 4th house, it is 10 places away from itself. 10 places away, यानी सैटर्न की एनर्जी जा रही है, सैटर्न 7th हाउस में एक्सॉल्टेड होता है. तो यहाँ पे इफेक्ट्स अच्छे भी हैं, ज़्यादा अच्छे साइड पे, पर कुछ इफेक्ट बुरे भी होते हैं. अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आता है इज दैट दहेज की गाड़ी बड़ी मिलेगी. अगर बेनिफिट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, डिग्निटी अच्छी है, डिस्पोजिटर अच्छा है, दहेज बड़ा मिलेगा. शादी के बाद प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे, व्हीकल्स अच्छे हो जाएंगे, दहेज की गाड़ी बड़ी मिलेगी, फॉर्च्यूनर मिलेगी, जी वैगन मिलेगी. मतलब डिपेंड ऑन द डिग्निटी, बट मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, शादी के बाद जिस घर में जाओगे वो घर आपके लिए ज़्यादा लकी होगा. आपकी मदर का इन्वॉल्वमेंट शादी में काफ़ी ज़्यादा होगा. आपको आपका स्पाउस बहुत ही सेम इंटेलेक्ट का मिलेगा. हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वहीं आसपास के इन्वायरमेंट में मिले, या जिसके साथ काम करते हो उसका दोस्त निकल आए. ये बहुत कॉमन होता है. आपकी मम्मी, मुझे बताना कि ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं, जब भी आपका 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में होगा, आपकी मम्मी को हमेशा आपके अफेयर्स जल्दी पता लग जाते होंगे, और आपकी मम्मी को हमेशा शक रहता होगा कि काम पे या कॉलेज में या स्कूल में आपका किसी से चल रहा है, और इवेंचुअली मम्मियों से ऐसे मैनिफेस्ट कर देती है बोल बोल के कि वो चल जाता है. लाइक इट्स द मदर मैनिफेस्टिंग अ रिलेशनशिप एंड दैट रिलेशनशिप एक्चुअली हैपनिंग एंड देन टर्निंग इनटू अ मैरिज. बहुत बारी होता है, डिपेंड्स ऑन द मून की डिग्निटी, बट इट हैपन्स. सेकेंडली, यहाँ पे कंफर्ट्स ऑफ द होम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इंसान शक्ल से ज़्यादा पैसा या उसके घर में कितना कंफर्ट है वो देख के शादी करेगा. लेकिन अगर ये मैल्फिक डिग्निटी में बैठा होगा तो इंसान अपने घर में या अपनी मदर से इतना अटैच्ड होगा कि वो शादी करना ही नहीं चाहेगा. बोलेगा मेरा घर मुझे बहुत कंफर्टेबल है, मुझे इस घर को छोड़ के नहीं जाना, घर जमाई लेके आओ. या लड़का होगा तो बोलेगा मैं अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड हूँ, अगर कोई और आएगा तो मेरे को मेरी मम्मी को छोड़ना. लाइक एक फियर बिटवीन मदर एंड वाइफ फॉर अ बॉय, और एक लड़की के लिए घर के कंफर्ट, इस चीज़ का फियर शादी को डिले करवाता है बहुत बार. व्हेन द 7th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस. बट प्रॉस्पेरिटी वाइज, रिलीजन वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज जो ग्रोथ होगी व्हेन द 7th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस इज ब्यूटिफुल. लाइक बहुत लोग स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे शादी के बाद, स्पिरिचुअल ट्रिप्स पे पहुंच जाएंगे शादी के बाद. अपने स्पाउस के साथ ना एक अलग लेवल का कंफर्ट फील करेंगे जो उन्होंने कभी 7th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस. यू विल मूव ऑन वेरी इजीली फ्रॉम योर एक्सेस आफ्टर योर मैरिज. हो सकता है अभी तक तुम अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, अगर उसके बाद तुम्हारी शादी अरेंज भी होती है, ठीक है, तो भी तुम अपने एक्स से ऐसे मूव ऑन करोगे. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. शाहिद कपूर. शाहिद कपूर इज द 7th हाउस लॉर्ड इन द 4th हाउस. कितनी एक्सेस थी, कितनी अच्छी थी. करीना कपूर थी भाई, कैसे मूव ऑन करा शादी के बाद, ऐसा उसके साथ उड़ता पंजाब करी, सेम स्टेज पे खड़ा था. ही डिडंट इवन लुक एट हर ब्रो, लाइक यू कुड सी इन हिज आईज दैट इट्स गॉन. सेकेंडली स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गया, काम में सक्सेस बहुत मैसिवली आई, गाड़ियाँ बड़ी खरीदी शादी के बाद, प्रॉपर्टी चेंज करी शादी के बाद, घर का वास्तु, घर का इंटीरियर या इंटायरली घर ही चेंज हो जाता है शादी के बाद. अगर 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस है, शाहिद कपूर का घर चेंज हुआ था, इंटीरियर सारे नए हुए थे, बड़ी गाड़ी आई थी, स्पिरिचुअली इंक्लाइन हुआ था और एक्सेस से मूव ऑन कर गया था. दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल व्हेन योर 7th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस. बट अगर 7th लॉर्ड आपके 4th हाउस में आपको दांत की तकलीफ देगा, जॉज बहुत बड़े देगा, या
मुंह में अल्सर्स बहुत जल्दी हो जाते होंगे खाना खा के, लाइक समथिंग टू डू विद योर टीथ एंड योर गम्स एंड योर माउथ विल ऑलवेज रिमेन वेरी प्रोमिनेंट एज अ प्रॉब्लम पूरी थ्रू आउट द लाइफ। डिकेइंग ऑफ टीथ बहुत जल्दी होगा, जो बुढ़ापे में, कुछ लोग बुढ़ापे में नकली दांत लगवाते हैं, कुछ लोग अपने 35-40s में ही नकली दांत लगवाने शुरू हो जाए। दैट इज सेवंथ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। समथिंग टू डू विद द माउथ अल्सर्स और टीथ इज वेरी प्रोमिनेंट। कैल्शियम है ना ब्रो, फोर्थ हाउस है। अब हम बुक से पढ़ेंगे। In case the seventh lord is situated in the fourth house, the wife of the native will not remain under his control. He will himself be truthful, intelligent, religious after marriage, and he will suffer from dental diseases. See? Told you. Now, when your seventh lord is in the fifth house, पूर्व पुण्य का घर है। अगर अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में तुम्हारे स्पाउस ने, तो तुम्हें इस जन्म में बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेगा सब कुछ। लेकिन अगर तुम्हारे स्पाउस ने पिछले जन्म में पाप करे होंगे तो तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा, हेल्थ वाइज बहुत झेलना पड़ेगा, एफर्ट्स वाइज बहुत झेलना पड़ेगा, प्रोफेशनली काम में बहुत झेलना पड़ेगा। अब तुम्हें नहीं पता तुम्हारे स्पाउस ने पिछले जन्म में क्या करा, इनफैक्ट तुम्हारे स्पाउस को खुद नहीं पता कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। वो तुम्हें पता लगेगा शादी के बाद। अगर तुम्हारे शादी होती तुम्हारे साथ हर चीज़ बुरी बुरी होने लगी, प्रोफेशनली डिक्रीमेंट हो रहा है तो मतलब स्पाउस ने पिछले जन्म पाप करे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्पाउस ने पिछले जन्म पुण्य करे। इसके लिए तुम जिससे भी शादी कर रहे हो, अगर तुम्हारा सेवंथ और फिफ्थ हाउस में, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका D60 चेक करवाना कि पूर्व पुण्य में उसने क्या किया था, ठीक है। क्योंकि शादी तो लव ही होगी और उसी से ही होगी जिसके साथ तुम्हारे कर्म जुड़े होंगे, लिखे होंगे, भुगतने होंगे, क्योंकि पूर्व पुण्य का घर है यार। तुम उसे मना नहीं, फ्री विल जा चुकी है, ठीक है। जो फ्री विल का घर था वो जा चुका है, अब वो ही होगा जो किस्मत में लिखा होगा। तो बाय हुक और बाय क्रुक शादी तो उसी से होगी जो पत्री में लिखा है। फ्री विल नहीं है तुम्हारी शादी में, ठीक है। बहुत केसेस में अरेंज भी होती है, मोस्टली लव होती है, क्योंकि तुम किसी को देखते हो और तुम्हें नहीं पता तुम्हें वो क्यों पसंद आया, पर तुम्हें वो पसंद आ जाता है। पर जब तुम्हें शादी हो जाती है और तुम देखते हो तुम्हारी लाइफ का ग्राफ गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो ईगो क्लैशेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी का स्टेटस तुमसे शादी करने के बाद वही है, पर तुम्हारा गिरता जा रहा है। और सपोज वो लड़का है जिसका गिर रहा है और जो लड़की है वो स्टेबली कर रही है। लड़के की मेल ईगो कितनी हिट होती है। वैसे भी फिफ्थ हाउस सन का है, सन की मेल ईगो डबल ट्रिपल है ब्रो, तो वहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत देखने पड़ेंगे। सेकेंडली, शादी के बाद किसी एक का स्टेटस सेम रहेगा, किसी एक का स्टेटस गिर जाएगा। बच्चों के होने के बाद अगर बेनिफिट है तो शादी मेंटेन हो जाएगी, डिवोर्स नहीं होगा बच्चों के खातिर, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर प्रोजेनी। तो बच्चे शादी बचाते हैं अगर बेनिफिक है, बट अगर मैलफिक है तो ब्रो बच्चों को भी ट्रॉमा दोगे तुम लोग। बट द थिंग इज़ कि इस घर में रेमेडीज भी आधी बार काम नहीं करती, क्योंकि जो पुण्य में, पूर्व पुण्य में लिखा है वो तो भुगतना ही है। फिफ्थ और एट्थ हाउस तुम बस नहीं चेंज कर सकते, अगर लिखा है कि वो होना है तो वो होना, इसीलिए ट्रिकी प्लेसमेंट। बट एक और जो गुड चीज़ है वो है कि आपकी क्वाड्रेंट का लॉर्ड आपके ट्राइन में जा रहा है, तो राजयोग तो ये देगा, ठीक है। शादी के बाद कुछ गेन्स तो आएंगे, बट वो गेन्स किस कीमत पे आएंगे और किस टाइम पे आएंगे, किस इवेंट में आएंगे, उस टाइम दशा क्या चल रही है, चेक करना सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही अगर फिफ्थ का लॉर्ड आपके सेवन्थ में होता तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट थी, ठीक है। आपको फेम मिलता, आपको आपके कर्मों के फल आपके स्पाउस को जाते। तो आपने अच्छा किया तो अच्छा होता, आपने बुरा किया तो उसका बुरा होता, आपका बहुत केसेस में अच्छा ही होता। तो फिफ्थ लॉर्ड सेवन्थ में होता है तो अच्छा होता है। बट अगर ये रिवर्स हो जाए, सेवन्थ फिफ्थ में चला जाए, गेन्स देता है, इच्छा पूर्ति देता है, हमेशा से अंदर उसी से शादी करने की चाह होगी, वो चाह पूरी कर देगा, बट उसके बाद वो चाह ख़त्म। अब नेक्स्ट विश क्या, जब विश ही फुलफिल होगी तो नेक्स्ट विश कहाँ से आएगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। पर रेमेडीज करना इंपॉर्टेंट होता है। Let's read what the book says. Should the seventh lord occupy the fifth house, the native will be a man of honor, gifted with all the virtues after marriage, always delighted, fulfilled, and endured with all kinds of wealth. A native in this ascendant is prompted to get the training of MBA or education of medicine connected with childbirth or sequels. If the seventh lord in the fifth house is in a fixed sign, the native's marriage is delayed. Sun key effects. This effect has been particularly seen in Cancer ascendant because the seventh lord Saturn in this ascendant is also the significator of delays. During the educational career, intense love affairs have been seen in the college that don't last, but marriage is delayed. So that is seventh lord in the fifth house. अब
मेरे गले में हो रही है दर्द, पता नहीं क्या हो रहा है ब्रो। 6th हाउस की एनर्जी इज अफेक्टिंग मी टू मच। 6th हाउस की वीडियो बनाई, बीमार हो गई। अब नेक्स्ट था 7th लॉर्ड इन द 6th हाउस एंड आई एम लाइक एक तो द थिंग इज़ वेरी ट्रिकी, जब भी एसी चल रहा होता है मेरे गले को ड्राई करता है, व्हेनेवर आई स्पीक टू मच आई फील लाइक वर्स। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। रियली सॉरी, आई एम स्टिल ट्राइंग टू वर्क दिस आउट, बट health is priority, can't compromise that because I have another trip to go. Sorry guys, next time for sure bookmark kar liya maine, we'll start from here. But thank you for watching, for supporting, for staying, and see you in another video.